नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के अंतर्गत राज सेक्टर कार्यक्रम में निर्मित दून बिहार पेयजल योजना का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण स्थल पर वृक्षारोपण भी किया और सभी क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इससे पहले 20 अप्रैल को सीवर पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन किया था, जो 2,95,00,000 की लागत से निर्मित होगा। सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, जो 1,70,00,000 से निर्मित होगी। दून बिहार क्षेत्र में लगभग 97% बंच केबलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। सिर्फ 800 मीटर से काम का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें, आज वृक्षारोपण किया गया, बधाई दी गई और उत्साह भी देखा गया। मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण किया है और काफी देहरादून में लोगों में खुशी देखी गई। पेयजल योजना का शुभारंभ किया गया, जिस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया और सभी को उन्होंने बधाई दी है। एक बार व्यक्ति बिना सड़क के रह सकता है, बिना बिजली के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के दैनिक क्रिया से लेकर और शाम तक पानी की आवश्यकता पड़ती है। बिना पानी के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और मुझे लगातार 4 बार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है। यहाँ के लोगों से मेरे पारिवारिक संबंध है। हालांकि यहाँ पर पानी की इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन और मंदिर और जगह देने के लिए इसके लिए हमें जगह चाहिए थी। मैं योजना मंजूर करा सकता हूं, पैसा ला सकता हूं, लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं दे सकता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पूरी मंदिर समिति को, उनके अध्यक्ष डमरी जी को। उन्होंने हमें स्थान दिया और आज 1,68,00,000 की पेयजल योजना हमारी पूरी हुई है। 200 KL का ओवर टैंक यहाँ पर बना है। 3.5 MLD पानी इसमें मिला है और जिससे काफी बड़े क्षेत्र को पानी मिलेगा, प्रेशर के साथ मिलेगा। और आगे में मैं क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया है, क्योंकि मुझे लोग यहाँ विधायक या मंत्री के रूप में नहीं, अपने परिवार के सदस्य या भाई के रूप में देखते हैं। उसी भावना से मैं काम करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार की पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि देवभूमि की कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि धामी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। तो आपको बता दें, वंदे भारत आज उत्तराखंड को मिली है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। काफी जो प्रदेश में देखा जाएगा, रफ्तार मिलेगी विकास को। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने आनंद विहार से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। ये 4.5 घंटे में आनंद विहार से देहरादून की तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वंदे भारत को देखते हुए आज खुशी देखी जा रही है। और जिस दौरान देखा गया कि देहरादून के रेलवे स्टेशन पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे और लोगों ने बहुत ही खुशी जाहिर की है। तो लगातार वंदे भारत के आने के बाद ये खुशी देखी जा रही है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात देखी जा रही है। उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, जिससे दिल्ली देहरादून के बीच का सफर कम समय में सुगमता के साथ पूरा हो पाएगा। लेकिन सौगात पर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
केंद्र की तरफ से उत्तराखंड राज्य को एक और सौगात मिली है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली देहरादून के बीच सरपट दौड़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा और कम वक्त में मंजिल तक पहुंचाएगी। बाकायदा वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को मिलने वाला एक नवरत्न बताया है। पीएम का सौगात को हरी झंडी दिखाना उत्तराखंड धामी सरकार को भी मुस्कुराने का मौका दे रहा है। तभी तो हर नेता उत्तराखंड के साथ पीएम के लगाव की दास्तान सुना रहा है। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफ़र आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। आप देख रहे हैं दिल्ली 2-2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे, वो हमारी ट्रेन लाइन आजकल बिछ रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस आज सब ने देखा कि एक नया इतिहास यहाँ कायम हो गया है। हर चीज जो मांगी हमने वो चीज हमको मिल रही है। निकट भविष्य में और भी नई ट्रेनें यहाँ से लगने वाली हैं, उसका भी प्रपोजल यहाँ से गया हुआ है। जो बहुत ही न्यून बजट था पहले, मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़े आकार में बजट हमको मिल गया है। आज आपने देखा 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बजट हमारे को यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम होने वाला है, कहीं पीछे नहीं है। और अति शीघ्र आप यहाँ से कर्णप्रयाग तक और वहाँ से चारधाम ट्रेन से जाने वाले हैं। मगर वंदे भारत अभी दिल्ली से दूर और दूर से दिल्ली तक पहुंची भी नहीं थी। उससे पहले ही बीजेपी के इंजन को सियासत की पटरी पर दौड़ता देख कांग्रेस सियासी लाल झंडा हाथ में लेकर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। प्रधान सेवक ने आज वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। ऐसे में उन्होंने यहाँ नवरत्न उपहार देने की बात उत्तराखंड को कही। शायद प्रधान सेवक भूल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई ट्रेनें चलाई गई। अगस्त क्रांति ट्रेन थी, आपका दुरंतो एक्सप्रेस थी, उसके अलावा राजधानी एक्सप्रेस, सुपर राजधानी एक्सप्रेस। ये आज तक 70-75 सालों से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि देश के अंदर कोई ट्रेन लॉन्च ही नहीं की गई। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना महिमा मंडन नहीं किया। उत्तराखंड राज्य को भले ही पीएम मोदी ने एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी हो, कांग्रेस इसे अभी भी चुनावी एजेंडा मान रही है और इसे जनता को गुमराह करने का नया तरीका बता रही है। मगर सवाल ये, कैसे उत्तराखंड को विकास की पटरी पर रफ्तार नहीं मिलेगी? देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। हरिद्वार में वंदे भारत ट्रेन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वामी रामदेव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। स्वामी रामदेव का कहना है कि देश की जनसंख्या देश की मौजूदा स्थिति से बहुत ज्यादा हो गई है। अब देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनना बहुत ही जरूरी हो गया है। स्वामी रामदेव का कहना है कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब है। ऐसे में और अधिक जनसंख्या देश के लिए बोझ बन सकती है, इसलिए जनसंख्या कानून बनना आज के समय में बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। आपको बता दें, स्वामी रामदेव हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर आयोजित वंदे भारत ट्रेन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरिद्वार थे। इस दौरान हरिद्वार की नगर विधायक मदन कौशिक और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी समेत कई साधु संत इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखो, मैंने कहा 140 करोड़ की आबादी हो गई है भाई, अब इतना ही झेल पाएगी रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रोजगार? इतने ही लोगों को हम दे दे बहुत है। तो देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बनना चाहिए, तो ये हम देश के संसाधनों का ठीक से दोहन कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून के लिए बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी की ओर से जहां आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो वहीं सियासी दलों से भी इस कानून को लेकर सुझाव मांगे गए हैं, जिस पर सियासी दलों की तरफ से यूसीसी के सामने अपने सुझाव और शंकाएं प्रस्तुत करने का काम किया गया। देहरादून में कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई और समिति के बाकी सदस्यों के सामने सियासी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव देने का काम किया, जिसके बाद जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि ज्यादातर लोगों का मत है कि कानून ऐसा होना चाहिए जिससे संविधान में उल्लेखित कानून का हनन ना हो और विकास के रास्ते पर यह कानून अरोड़ा ना बन सके। एआईएमआईएम के प्रतिनिधि आए थे, बहुजन समाज पार्टी के आए थे, फिर सीपीआईएम के भी आए थे, जनता पार्टी के भी आए थे और बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ। उन्होंने कई सुझाव दिए, कोई ऑब्जेक्शंस भी है उनके, हम लोगों ने नोट कर लिए और बहुत अच्छी सफल रही हमारी मीटिंग। तो हम कंसीडर करेंगे उन्होंने जो जो कहा है, क्योंकि प्रोसेस तो हमारी चालू है, तो जरूर कंसीडर करेंगे। अच्छी चर्चा हुई आज। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में श्री कृष्ण आश्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुई। बैठक में मार्गदर्शक मंडल के समलैंगिक कानून और लिविंग रिलेशनशिप को लेकर विरोध जताया है और कहा कि इस कानून की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संत समाज ने जन जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है। उसके लिए संत गांव में प्रवास करेंगे और वहां के लोगों में जागृति पैदा करेंगे। सभी शीर्ष शिखरस्थ पूज्य संतों ने इस बात पर विचार किया कि हमारी संस्कृति और संस्कार का संरक्षण हो और जो समलैंगिक विवाह पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय विचार कर रहा है, तो हमारे भारत के सभी संत ऐसा कह रहे हैं कि ये विचार भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्था है। हमारे यहाँ 4 आश्रमों में गृहस्थ एक बड़ा दिव्य आश्रम है और उस विवाह जैसी पवित्र संस्था में इस प्रकार का विचार अशोभनीय है। और अब LGBTQ को उनके विवाह को मान्यता देना, हमको लगता है कि ये परिवार संस्था को नष्ट करने का प्रयत्न है। और अगर परिवार संस्था नष्ट होती है तो भारत की संस्कृति का एक मुख्य आधार समाप्त हो जाएगा। तो सब संतों ने विचार व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज का जागरण भी करेंगे, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, निर्णय सुरक्षित है, इसलिए अभी आंदोलन का कोई विषय उपस्थित। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 के परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। कर्णप्रयाग के उमा सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं का दबदबा हर साल की तरह इस बार भी कायम रहा। रिया नेगी ने 95.6% मार्क्स प्राप्त किए हैं। उत्तराखंड की वीरता सूची में 19वां और विवेक शर्मा ने 94.6% प्राप्त कर वीरता सूची में 22वां स्थान प्राप्त किया। छात्रा रिया नेगी ने बताया कि आगे चलकर वह सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। तो रिया नेगी ने 19वां स्थान हासिल किया है कर्णप्रयाग की और विवेक शर्मा ने 22वां स्थान प्राप्त किया है। आज परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। बच्चों में खुशी देखी जा रही है और उमा सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों का दबदबा हर बार की तरह इस बार भी कायम है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है। और देवभूमि समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।